Hello and welcome to Achievers Hive. In today's class, we are going to talk about case study. साइकोलॉजी में केस स्टडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल है क्योंकि केस स्टडी की हेल्प से हम बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी में हम करते क्या है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसी भी केस के डीप में डेप्थ में जाके उसकी स्टडी की जाती है। बहुत यूनिक से टॉपिक्स लिए जाते हैं और वैसे तो हम किसी भी प्रॉब्लम को केस स्टडी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और पर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखिए कि आप बहुत सारी चीजों को यूं ही सॉल्व करते हैं। कई बार आप किसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ जाते हैं, थोड़ा उसकी डेप्थ में जाना पड़ जाता है, तो उसको हम जनरल लाइफ में केस स्टडी कह सकते हैं। यानी आप किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स रीजन जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी जो कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम साइंटिफिक वे में ह्यूमन बिहेवियर और माइंड की स्टडी करते हैं, वहां पर केस स्टडी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हम किसी भी पर्सन की लाइफ की प्रॉब्लम से लेकर कोई भी ऐसा टॉपिक जो इन जनरल हो या हमें लगता है कि उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, कोई हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, कोई रिसर्च टॉपिक हो सकता है, कोई पर्टिकुलर बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम केस स्टडी के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो केस स्टडी में एक्चुअली होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट केस स्टडी की हेल्प से कई ऐसे इश्यूज को सॉल्व करते हैं जिनमें हमें या तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसके डेटा को कलेक्ट करके इवेलुएट करके रिजल्ट पर पहुंचना होता है, या कोई और भी डिफरेंट मेथड वो अप्लाई करते हैं। हम साइकोलॉजी में ये चीज पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम साइकोलॉजिकल जो है वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड हो, चाहे कोरिलेशनल मेथड हो, चाहे सर्वे रिसर्च हो, चाहे पर्सनल इंटरव्यू हो, किसी भी तरीके का मेथड एक या एक से ज्यादा हम केस स्टडी में यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन की हमें अपने टेस्ट में जो है या अपने स्टडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है। केस स्टडी का जो सबसे ज्यादा यूज है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है। क्लिनिकल यानी किसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो बात करती है साइकोलॉजी, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा हम केस स्टडी का यूज करते हैं। इसको केस हिस्ट्री भी कहते हैं, यानी क्योंकि इसमें हम हिस्ट्री पर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम पीछे से आगे लेकर आते हैं, उन पर वर्क करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम बात करते हैं। केस स्टडी के बारे में बात करने पर ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ज्यादा आम चीज है जो आसानी से की जा सकती है, बट एक्चुअली इट इज वेरी टाइम टेकिंग। और साइकोलॉजिस्ट जो इसे करते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं। कई बार एक ही केस को सॉल्व करने में महीनों लग जाते हैं और कई बार तो कोई केस बहुत इजीली भी सॉल्व हो जाता है। पर ये टोटली डिपेंड करता है कि वो जिस केस या जिस सब्जेक्ट या जिस टॉपिक पर हम रिसर्च या अपना स्टडी कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। क्योंकि अगर हम किसी स्टूडेंट के अचीवमेंट रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हमें पेशेंटली कुछ टाइम तक उस चीज को वेट करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज हम किसी स्टूडेंट को बहुत सारा रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, उसकी पढ़ाई पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करें और अगले दिन वो एकदम मास्टरपीस बन जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इस तरह से हमें कई बार 1 ईयर तक भी केस स्टडी करनी पड़ती है। अब हमें एक चीज और ध्यान इसमें देनी होती है कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। नॉर्मल लाइफ में तो हम चीजों को अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, बट साइकोलॉजी में जहां पर हम साइंटिफिक वे में चले जाते हैं, जहां पर हम लैब सेटअप पे चले जाते हैं, जहां हम ऑब्जर्वेशन पे चले जाते हैं, वहां पर ये चीजें थोड़ी सी लेंदी भी हो जाती हैं। तो केस स्टडी टाइम कंज्यूमिंग वाला जो है एक प्रोसेस जरूर है, लेकिन केस स्टडी के हेल्प से बहुत सारे इश्यूज हम साइकोलॉजी में सॉल्व करते हैं और दिस इज वन ऑफ द वेरी मेजर टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। क्लिनिकल साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें, एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, सारी चीजें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं। केस स्टडी जब हम करते हैं या केस हिस्ट्री को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें एक स्टेप के थ्रू जाना होता है कि अगर किसी पर्सन की हम पर्टिकुलर पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक में सॉल्व हो सकती है, उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे पर्सन की कोई भी प्रॉब्लम है वो कब स्टार्ट हुई, या जो उसके बैकग्राउंड है, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पर वर्क करते हैं। तो अगर हम डिटेल में
सारी बातों को सम अप अगर यहाँ पर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि केस स्टडी जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव टूल है साइकोलॉजी में, जिसकी साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, बट दैट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और द टॉपिक। इसके अलावा जैसे कि हर किसी टेस्ट के, हर किसी मेथड के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही केस स्टडी के भी रहते हैं। केस हिस्ट्री में कई बार जो होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है या हमारा कोई भी टेस्ट फेल हो जाता है तो वो टाइम को हमारे बढ़ा देता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा मेथड्स यूज करने पर भी कई बार हम अपने सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाते। तो बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको अगर हम सम अप करें तो हम यहाँ पर अपनी बात को क्लोज कर सकते हैं कि जो केस स्टडी है दैट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल इन साइकोलॉजी। So this was all about case study that we discussed today. और stay tuned to our channel and please subscribe to our channel and stay connected, keep watching and keep sharing the good stuff with your friends also. Thank you. Bye bye.